हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोग को लेके आए हैं वृत्त पर। सर विद्या जीके परिवार की ओर से मैं सोनू। अब इस आज का टॉपिक है वृत्त। जो देखते हैं इस बोर्ड पे होता है वृत्त। वृत्त जो होता है, इसमें क्या क्या होता है। वृत्त सबसे पहले जानेंगे। वृत्त में एक केंद्र होता है। वृत्त में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक केंद्र होता है। इसको केंद्रक भी कहते हैं, एक केंद्र होता है, ठीक है। उसके बाद वृत्त में क्या होता है, वृत्त में एक त्रिज्या होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसको त्रिज्या कहते हैं। और इंग्लिश में इसको रेडियस यानी कि आर। उसके बाद इस वृत्त में क्या होता है, उसके बाद वृत्त में एक व्यास होता है जो केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा होती है। इसको क्या कहते हैं, व्यास। इसको डी से सूचित करते हैं। उसके बाद होता है एक वृत्त में जीवा भी होती है। क्या होता है, जीवा। इसको कहते हैं जीवा। और वृत्त में केंद्रक यानी कि केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा। और होता है इसमें इसमें परिधि भी होती है। वृत्त की परिधि, परिधि मतलब वृत्त के चारों ओर कितना तार लगा, कितना दूरी गया, यह वृत्त की परिधि होता है। और इसका वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है। इस भाग का क्षेत्रफल भी होता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों समझेंगे। सबसे पहले वृत्त में क्या होता है। वृत्त में एक केंद्र होता है, उसमें एक त्रिज्या होती है, व्यास होता है, जीवा होती है, परिधि होता है, क्षेत्रफल होता है। अब अगले की ओर चढ़ेंगे। एक होता है, अब वृत्त में तो समझ में आ गया वृत्त में क्या क्या होता है। तो एक शब्द में लिखो क्या होता है। तो लिखेंगे वृत्त में क्या क्या होता है। क्या क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। दूसरा क्या होता है, त्रिज्या होती है। चौथा क्या होता है, व्यास होता है। पांचवा परिधि होती है। छठा जीवा होता है। सातवां क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यह सब होता है एक वृत्त में, ठीक है। अब वृत्त में जो इतना होता है, अब देखो वृत्त एक केंद्र से होकर एक निश्चित दूरी होती है, इसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का मान, वह त्रिज्या का मान दिया रहता है तो उसकी परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr, ठीक है। यह इसको कहते हैं, दूसरा सूत्र इसके लिए होता है, कहीं कहीं व्यास दिया रहता है तो होता है क्या, वृत्त की परिधि बराबर पाई डी होता है, ठीक है। सबसे पहले परिधि, परि मतलब होता है चारों ओर। परि मतलब क्या होता है, चारों तरफ, चारों तरफ। धी मतलब होता है चारों तरफ का
माप, चारों तरफ के माप को जोड़ना, ठीक है। परी मतलब चारों होता है, धी मतलब जोड़ना होता है, जोड़ना। चारों तरफ के माप को जोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आर होती है, इसका आर का मान दिया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं दिया रहता है डायरेक्ट व्यास, क्या दिया रहता है, डी। तो जब आर दिया रहता है तीव्रता सूत्र लगाना है, जब डी दिया रहता है तीव्रता सूत्र लगाना है, ठीक है। उसके बाद तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। 22 क्या होता है, 7 होता है। एक बात और, यह पाई जो होती है, पाई एक वो परिमेय संख्या है। पाई क्या है, वो परिमेय संख्या। पूछ देगा कहीं कहीं, पाई कैसी संख्या है, वो परिमेय संख्या है, ठीक है। और लेकिन 22/7 क्या है, लेकिन इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। तो वृत्त में क्या क्या होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम चलते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल और उसके व्यास, ठीक है। अब होता है जो वृत्त होता है, वृत्त का उदाहरण दो तो, जैसे कि सिक्का, साइकिल का टायर, साइकिल का टायर, गाड़ी का पहिया, यह सब वृत्त का उदाहरण है। वृत्त जो होता है 2D में होता है, यह जो है ना द्विआयामी होती है। क्या होती है, द्विआयामी, आयामी, ठीक है, द्विआयामी। इसमें इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई कोई बच्चा पूछ देगा सर वृत्त और गोलों में क्या अंतर है। देखियो, वृत्त और गोला, देखो अंतर क्या होता है, वृत्त और गोला, ठीक है। देखो वृत्त 2 आयामी होती है, क्या होती है, 2 आयामी, 2 आयामी। इंग्लिश में इसको 2D कहते हैं, क्या कहते हैं, 2D। लेकिन गोला, गोला यह हुआ वृत्त, ठीक है। गोला 3D होती है, लंबाई, ऊंचाई, गहराई। यह क्या होती है, 3 आयामी होती है, 3 आयामी। तीन आयामी, इसको 3D भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 आयामी इसलिए होता है कि यह वृत्त है, गोला एक, गोला एक ठोस आकृति होती है जो गोल होती है, जैसे फुटबॉल, गेंद, वॉलीबॉल का गेंद, वह सब गोला के उदाहरण होता है। अब चलते हैं वृत्त की परिधि की ओर। क्या चलिए, वृत्त की परिधि की ओर अब लेके चलेंगे हम लोग वृत्त की परिधि की ओर। देखो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr या πd, ठीक है।
तो मान लो किसी वृत्त का त्रिज्या का मान दिया हुआ है 35 cm। किसी वृत्त के त्रिज्या का मान क्या दिया हुआ है 35 cm। तो इसका कहेगा परिधि ज्ञात करने। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35 को कटा दो 5 बार में, कितना निकला 10 × 22 बराबर 220 cm। यह सिर्फ cm में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं कहीं तुमको दिख जाए कि वृत्त का व्यास दिया रहे, क्या दिया रहे व्यास, व्यास का मान मान लो 21 है, तब उसको कैसे निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है पाई डी, ठीक है। पाई का मान 22/7, डी का मान 21, उसकी परिधि क्या हो जाएगा 66 cm, ठीक है। तो इस प्रकार से वृत्त की परिधि निकालने के लिए सीख गए। अब हम लेके चलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की ओर, वृत्त के क्षेत्रफल की ओर। वृत्त का क्षेत्रफल की ओर जाने से पहले हम अर्धवृत्त को भी समझते हुए निकलेंगे, ठीक है। अर्धवृत्त को पहले समझो। अर्धवृत्त युवा वृत्त का आधा हुआ जी, यह हुआ व्यास, यह हुआ आर, यह हुआ आर, ठीक है। अब देखो तुम लोग पढ़ा होगा कि वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन हमको क्या चीज का परिधि निकालना है अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटे 2। कोई भी मान लो कि 1 रुपया को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 2 से भाग देंगे जी ने। उसी तरह ये वृत्त को आधा करे तो 1/2 से भाग दिए, 2 2 कट गया, क्या हुआ पाई आर, ठीक है। अब देखो या तो सिर्फ यहां से यहां तक का हुआ, ठीक है। संपूर्ण परिधि कहेगा तो और क्या होगा +2r, क्योंकि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2r। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r कॉमन ले लिए, पाई +2, ये भी हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि बराबर, तब इसको हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त की परिधि बराबर, तो इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। यह मेरा हो गया। तो एक बात और देखो, तो एक बात और सीखो। इसमें क्या सीखना है, तो देखो क्या है, वृत्त की परिधि का मान क्या है पाई आर, और देखो 2r बराबर डी होता है जी, 2r बराबर डी, तो इसको लिखेंगे +d। इसको ऐसे भी लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि बराबर, ठीक है। तो हो गया। तो अब देखो, अब थोड़ा सीख लो। तो परिधि तुम लोग तो जानता होगा, हम तो हिंदी में मीडियम में पढ़ा है तो पता नहीं चला, ठीक है। अब कुछ ऐसा होता है कि उसका इंग्लिश अनुवाद भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आर बराबर क्या होता है त्रिज्या,
डी बराबर होता है व्यास। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब लेके चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसमें अब आते हैं क्षेत्रफल की ओर चलेंगे। क्या चीज की ओर चलेंगे? क्षेत्रफल की ओर। ठीक है, अब पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त में त्रिज्या का मान दिया रहेगा r, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें, और उसके बाद अर्धवृत्त का भी लगले सीख लो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये होगा अर्धवृत्त मतलब आधा। आधा का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो इस पे एक दो सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब वृत्त का मान लो, किसी वृत्त की त्रिज्या का मान दिया हुआ रहे 14। ठीक है, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या का मान दिया रहे 7, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेगा और इसका क्षेत्रफल। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 गुना 14 गुना 14, 2 से कट गया ये, तो 44 गुना 14। तो गुना कर दो इसको, 4 चौक 16, 16 1 17, 44, 6 11 616, तो यह हो जाएगा cm स्क्वायर। यह तो वृत्त का निकल गया। अब अर्धवृत्त का भी निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है? 7 गुना 7 बटे 2। इस 7 कट गया, 2 से 11 वर्ग में कट गया, तो इसका हो गया 11 7 77 cm स्क्वायर आंसर। ठीक है, यह तो सिर्फ हम वृत्त और अर्धवृत्त पे चर्चा किए। अब चलेंगे एक बलिया, एक छल्ला जिसको कहा जाता है, इसको मठिया भी कहते हैं। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल कहीं कहीं दिया रहता है। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर 3 मीटर का एक रास्ता दिया गया है जिसका त्रिज्या का मान 12 है, उसका कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब वैसे सब सवाल पे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं वृत्त अर्धवृत्त हो गया। अब आते हैं इसमें त्रिज्यखंड। क्या चीज बाबू? त्रिज्यखंड। ठीक है, देखो एक रोटी है, मान लो कि एक रोटी है, इसको 4 बराबर भागों में बटा है, तो इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। यहाँ पे थीटा का कोई भी मान दिया रहे, मान लो 90 ही दिया रहे। ठीक है, तो ये वाले भाग को कहते हैं त्रिज्यखंड। ये वाले भाग को क्या कहते हैं जी? त्रिज्यखंड। ठीक है, ये वाले भाग को कहते हैं त्रिज्यखंड। अब कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया है, वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा का मान रख दिया है और
हाँ, एक बात और सीखो। एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त है ना, इसके अंदर कितना डिग्री का कोण बनता है? एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का केंद्र कोण बनता है। एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, एक वृत्त के अंदर, ठीक है। और एक बात और सीखिए लो अगले में, एक समतल, एक समतल या सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक बात और सीख लो, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बार और एक बात सीख लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। एक बात क्या छूटेगा, उसको भी लिखिए लेते हैं। आयत या वर्ग के चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है। यह सब बात याद रखने का है। ये जितना बात लिखा है ये सारे एकदम VVI है, ठीक है। इस सारे को याद रखना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब आते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पे, ठीक है। यह मान लो त्रिज्यखंड है, इसका मान 90 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखेंगे, इस R का मान दिया हुआ है 14, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान कितना है जी? 90 डिग्री। 360 पाई का मान 22/7, R का मान 14, ठीक है। इकटिया 4 बार में, इकटिया 2 बार में, इकटिया 7 बार में। चौदह गुना 14, ठीक है, 2 बार में। अब देखो ये 2 कटिया 7 बार में, 7 7 कट गया। अब बचा क्या? 22 गुना 14 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 88 22, 8 10 308 cm स्क्वायर आंसर, ठीक है। इसी में आते हैं आगे की ओर। कहीं कहीं पूछ देगा लघु वृत्तखंड खंड का क्षेत्रफल, कहीं कहीं पूछ देगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, तो इसमें त्रिज्या लिखेंगे, ठीक है। त्रिज्या का मान मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा खींची रहती है, यह जो कटता है, ई वाले
ई वाले भाग को कहते हैं, ई वाला जो भाग है इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको क्या कहते हैं? लघु लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। ठीक है, इसको कहते हैं ई वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र। ठीक है, बात समझ में आया? और देखो इसमें एक जगह पे आता है हमारा क्या, उसके बारे में जानेंगे। अब हमको कहीं कहीं के दे देगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे मान लो 90 डिग्री है। ठीक है, और यह मेरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्र है। ठीक है, और त्रिज्या का मान लो 7 सेमी दिया गया। ठीक है, कहेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है जी? 90 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7, ये 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 4 बार में कट गया। दुकस कटा 2 बार में, दुकस कटाई 11 बार में, क्या हुआ? 77/2, यानी कि 36 दूनी 72, 38 दूनी 76, 38.5। यह क्या हुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। यह क्या हुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन हमको लघु वृत्तखंड का निकालना है जी। अब देखो इसमें यह देखो यार, यहाँ 7 यहाँ 7। ठीक है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 भुजा स्क्वायर। ठीक है, 1/2 भुजा का मान कितना है जी? 7 गुना 7, तो क्या हो जाएगा? 49/2, क्या हो जाएगा? 24.5। अब लघु वृत्तखंड का पूछ रहा है जी, लघु वृत्तखंड का। अब लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल घट माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है जी? 38.5, तो लिखेंगे 38.5 घटा 24.5। ठीक है, घटा दो इसमें, तो 4, 1, 14 बच गया। यही आ गया आंसर, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 cm स्क्वायर आंसर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे की ओर चलते हैं। अब अगला है त्रिज्यखंड हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अब एक आते हैं वलय। वलय जिसको छल्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छल्ला। इसको वलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय। कहीं कहीं इसको छल्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छल्ला। ठीक है, यह छल्ला, छल्ला हो गया। ठीक है, छल्ला जो रिंग होता है। ठीक, अब देखो कहेगा ये वलय का क्षेत्रफल बराबर निकालने के लिए, देखो यहां से यहां तक एक त्रिज्या हुआ, और देखो यहां से यहां तक बड़ी त्रिज्या हुआ, बड़ी आर हुआ, है ना। अब इस भाग का क्षेत्रफल हमको कहता है निकालने के लिए, इस वाले भाग का, इस वाले भाग का, एकदम इस वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो इसको कहते हैं वलय। वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर का स्क्वायर। इसमें देखो क्या कॉमन आया जी? पाई कॉमन आया, बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पे सवाल एगो बताते हैं। ठीक है, कहता है क्या, एक बगीचा है जिसका त्रिज्या 12 मीटर है, और बगीचा के चारों ओर 3 मीटर का एक रास्ता है। बगीचा के चारों ओर, बगीचा के चारों ओर 3 मीटर का एक क्या है? एक रास्ता है। यह कितने मीटर का है जी? 3 मीटर का, 3 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 12, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ठीक है, कहेगा, कहता है क्या कि रास्ते का क्षेत्रफल, ये क्या है? रास्ता। ठीक है, रास्ता है। कह देगा कि बगीचे के चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल, क्या कहेगा? बगीचे, ये क्या है? बगीचा है। ये क्या है? यह है बगीचा, यह है रास्ता। ठीक है, बगीचे के चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें, हो गया। अब देखो बगीचे के चारों, यह बगीचा किस प्रकार का है? एक बलिया आकार का है। बलिया आकार का है, तो उसका बलय का, बलिया आकार का है तो यह छल्ला आकार का है, तो उसके लिए सूत्र होता है बलय का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। पाई का मौनी 22/7, और बड़ी आर का मौनी कितना है जी? 15, तो ये पर लिखेंगे 15 का स्क्वायर। छोटी आर का मौनी 12, तो इसको अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22/7 225 घटा 144, तो 22/7 इसको घटाओ, 1 8 इन बचेगा जी, 1
8, यही बचेगा 81, 81 जोड़ेंगे 4 बार, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर गुना करो, 81 में 81 गुना 22 करो, 2 16, 2 16, 2 8 782, क्या हो जाएगा 1782/7, 7 से भगा देंगे 1782 में, 7 दूनी 14, 3 8, 7 पचे 35, 38 में 35 गया, कितना बचा 3 2, इन बचा जी 7 चौके 28, 4 बचा, अब देंगे 10 तो 0, 6, 6 नहीं 5 आएगा, मतलब क्या 254.5, ये हो जाएगा cm² आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का सेशन बस इतना ही। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना अपना ज़रूर राय लिखें, जो भी त्रुटियां हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।